नमस्कार, मैं सृष्टि चौबे आपका स्वागत करती हूँ सिटी बीट न्यूज़ के आज के हमारे ख़ास कार्यक्रम में, जिसका नाम है ख़ास मुलाकात। और आज हमारे साथ हमारे बाजू में बैठे हुए हैं हरिओम ठाकर। तो इनकी भी जो अचीवमेंट है शिक्षा के क्षेत्र में वो सराहनीय है, क्योंकि इन्होंने भी जो है अपने स्कूल गुरुकुल का नाम रोशन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके सफ़र के बारे में जानते हैं। तो हम आपके परिचय के साथ शुरुआत करेंगे। आपने कितना क्या किस सब्जेक्ट में स्कोर किया है और अपने स्कूल की जर्नी के भी बारे में बताएं। आप थोड़ा अपने स्कूल के बारे में भी बताएं। और जी, हमारे स्कूल में थोड़ा पढ़ाई सब्जेक्ट्स को थोड़ा डीपली पढ़ाया जाता है। जैसे कि साइंस थोड़ा डीपली पढ़ाया जाता है बोर्ड लेवल से, ताकि बच्चों को बाद में आसानी हो जाए। बाकी सब्जेक्ट को भी टीचर्स थोड़ा डीपली पढ़ाते हैं, ताकि बाद के लिए अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली इन 10th बट कि बाद के लिए आपको आसानी हो। और रही मेरी परसेंटेज की बात, तो ओवरऑल बेस्ट ऑफ 5 93.6 परसेंटेज है। साइंस में 91, इंग्लिश में 65, हिंदी में 65, सोशल साइंस में 99 एंड आईटी में 97 है। बहुत अच्छा इन्होंने स्कोर किया है और हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि साल भर इन्होंने जो लगन लगाई है, जो साल भर इन्होंने मेहनत की है, कि आज उनका परिणाम आज इनके सामने है। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आपने जो सब्जेक्ट चुना है, बेशक तौर पे उसके आगे का भी फ्यूचर आपने डिसाइड कर रखा होगा या फिर सोच रखा होगा कि पर्टिकुलरली आपको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। तो थोड़ा उस बारे में बताएं। मैं मैथ को एज अ स्ट्रीम चूज़ करने की सोच रहा हूँ अभी। मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू बी एन IITian, और I want to be placed, I want to study in IIT Madras. That's why I'm taking coaches at my home. वेरी गुड, वेरी नाइस। यू सेड कि आप जो है अपनी कोचिंग जो है आप घर से ही ले रहे हैं, घर से ही पढ़ रहे हैं। तो किससे आपने घर से कोचिंग की है? यूट्यूब से की है? कुछ प्रीमियम आपने लिया होगा? कौन सी कोचिंग क्लासेस हैं? कहाँ से आपको गाइडेंस मिल रही है? थोड़ा इस बारे में भी बताएं। और आपका जो मद्रास का सपना है IIT में चूज़ करने का, वहाँ पे रहने का, पढ़ने का, तो वो किस तरीके से बाकी IIT से काफ़ी अलग है? तो थोड़ा इस बारे में भी बताएं। मैंने अभी तो पहले सवाल की तरफ आपको जवाब देना चाहूँगा कि मैंने क्यों IIT मद्रास को अलग से क्यों हाईलाइट किया। क्योंकि मुझे लगता है कि साउथ इंडिया की जो एजुकेशन है वो थोड़ी नॉर्थ इंडिया के मामले में थोड़ी ज़्यादा हायर है। और दूसरा सवाल क्या था आपका? आप कहाँ से पढ़ रहे हैं अभी? फिज़िक्स के लिए? यस, मैं अभी फिज़िक्स वाला का प्रीमियम लिया है मैंने। वहाँ से थोड़ा अच्छी पढ़ाई हो रही है, ताकि एक पर्सनलाइज्ड वे में वो पढ़ाते हैं, और इसलिए ये ज़रूरी भी है। और इसके बाद आप हमें थोड़ा सा ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं? कि आप बरेली से ही बिलोंग करते हैं, आसपास के किसी एरिया में? आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है? और स्पेसिफिकली आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? आपका कोई आइडियल है या कोई है, तो वो भी थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं। आइडियल की बात करें तो आइडियल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। मेरी फैमिली के बैकग्राउंड की बात करें तो वी कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज जौहर-बरा, एंड मेरे पिता का प्रोफेशन है ट्रेडिशनली तो फार्मिंग है, बट ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर, जैसा कि आपने मेंशन किया, कभी आपके दिमाग में ख्याल नहीं आया कि आपको भी गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ रुख मोड़ लेना चाहिए? क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि जॉब भी एक हेरिडिटरी की तरह ही चलता है। लाइक मोस्टली आप देखें तो जैसे जीन्स होते हैं, राइट? हम देखते हैं फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन। वैसे ही ये भी एक हेरिडिटी की तरह ही देखते हैं हम। जॉब्स भी, फादर इज़ अ डॉक्टर, तो मे बी नॉट इज़ लाइक थोड़ा सा 10% ही होता है कि मे बी नॉट, बट 90%
बच्चा भी डॉक्टर बनने की ही उसमें जाता है। सो आपके माइंड में ये क्लिक नहीं हुआ एक बार? एक दो बार तो सोचा था, लेकिन अगर सब लोग ही अपने एक तरह से फॉलो करने लगें तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा। अगर सब लोग ही गवर्नमेंट सर्विस की तरफ चले जाएंगे तो बिज़नेस या फिर कोई ऐसा काम जो आपके देश की जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूट करता है तो फिर वो कैसे होगा। गवर्नमेंट सर्विसेज में आप जीडीपी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते। तो लाइक आपने इकोनॉमिक फैक्टर सोचते हुए ये डिसीजन पे आप पहुँचे हैं कि आपको जो है इकोनॉमिकली इंडिया को बूस्टअप करना है, जीडीपी में आपको इनकरेज करना है, डोमेस्टिक इनकम में। ऑल राइट, काफ़ी अच्छा विजन था भाई, इतना कौन सोचता है, बट ठीक है, बहुत बढ़िया सोचा आपने, मतलब काफ़ी दूर तक की सोच है आपकी। तो और थोड़ा और बताएं आप कि स्पेसिफिकली आपने कौन सी गाइड से पढ़ा था? क्या आपकी कोई अलग से होते ना कि एक स्ट्रैटेजी होती है हमारी, तो अलग से कोई स्ट्रैटेजी थी या फिर कोई गाइड था, सैम्पल पेपर्स ऐसे कोई स्पेसिफिकली जो आपने सॉल्व किए हों? तो क्या है कि उससे जो है हमारे आने वाले जो है, जो 12th में ऑलरेडी आ चुके हैं 11th क्रॉस करके, उनके लिए एक हेल्प होगा, एक गाइडेंस होगी उनके लिए। तो थोड़ा उसके बारे में भी बताएं आप। गाइड्स या फिर जो स्पेसिफिक बुक्स आती हैं मार्केट में, वैसे तो उनसे पढ़ने की मैं ऐसे सजेशन तो नहीं दूंगा। आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए। जैसे मैथ में आपको शुरू में रिज़ल्ट नहीं मिलते उतने, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैथ में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है मतलब जिसको लोग इतना भाव नहीं देते, लेकिन उसमें मार्क्स बहुत कटते हैं। वैसे इंग्लिश का मतलब इंग्लिश को थोड़ा हल्के में नहीं लेना चाहिए, इंग्लिश को थोड़ी सी अहमियत तो देनी चाहिए। इंग्लिश को अहमियत ज़रूर देनी चाहिए, हिंदी भी परफेक्ट ही होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आजकल के जनरेशन में हम देखते हैं बच्चे इंग्लिश वाले हो गए। इंग्लिश मीन्स व्हाट, हाफ हिंदी हाफ इंग्लिश। उनको पता ही नहीं है कि वो जो सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं वो डुअल लैंग्वेजेस में जा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही लैंग्वेजेस में कमांड होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड यदि आप इंटरनेशनली वर्क करने का आपका विज़न है तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन काफ़ी स्मार्ट और बोल्ड होनी चाहिए साथ ही साथ में। क्योंकि आप मेजरली यदि देखें कि यदि आप साउथ इंडिया में जैसा कि आपका है, तो पर्टिकुलरली वहाँ की लैंग्वेजेस आपको पता है काफ़ी, कितने सारे जो टॉपिक्स आजकल उठकर आ रहे हैं कि भाई लैंग्वेजेस बैरियर है काफ़ी ज़्यादा। तो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। तो दुनिया भर में इस भाषा का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो इस पे ज़रूर काम करें। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ बोलना चाहेंगे, कोई सोशल मैसेज या कोई पर्सनल मैसेज या कुछ भी ऐसा मोटिवेशनल आपको बोलना है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, अपकमिंग 12th टॉपर्स के लिए, तो बोल सकते हैं आप। स्पेशल मैसेज तो नहीं है, बस जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, डोंट वरी अबाउट द रिज़ल्ट बिकॉज इट्स नॉट इन योर हैंड। वेरी नाइस, वेरी इंस्पिरेशनल। इट्स जस्ट लाइक कि यू हैव टू वर्क हार्ड। आप जस्ट वो कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, फल समय के साथ मिलेगा आपको, तो आपके मेहनत के अनुरूप ही मिलेगा। तो आप जितना पोटेंशियल लगाते जाएंगे उतना आप लाइफ में गेन करते जाएंगे। सो या दैट्स इट। तो एट लास्ट हम सिटी बीट की तरफ से, हम सभी लाइक हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि हम आपको एक सफल IITian के रूप में आगे देखें और बरेली का आप नाम खूब रोशन करें। और जहाँ से भी आप मेंशन कर चुके हैं, आपका जो विलेज है पर्टिकुलरली, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इसी के साथ जो है आज हम अपना ये ख़ास मुलाकात का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और बने रहिए सिटी बीट न्यूज़ के साथ।